नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। काशी में दुर्गा पूजा की धूम, महासप्तमी पर गुलजार हुए पूजा पंडाल, श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षक, अधिकारी एवं पेंशनर्स ने मौन व्रत रखकर दिया धरना। फिल्म संघर्ष 2 के प्रमोशन के लिए वाराणसी पहुंचे भोजपुरी सिने स्टार खेसारी लाल यादव। और आगमन सामाजिक संस्था के पहल पर नवरात्रि में बच्चों ने उठाई मांग, मांस मदिरा से मुक्त हो काशी। और अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि के दरबार में भक्तों ने हाजिरी लगाई। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन देवी भगवती के कालरात्रि स्वरूप का भक्तों ने दर्शन पूजन किया। मां कालरात्रि को कई नामों से जाना जाता है। महायोगेश्वरी, महायोगिनी और शुंभकरी भी मां के ही नाम है। भक्त मां कालरात्रि की आज के दिन विशेष पूजा अर्चना करते हैं। माना जाता है कि इस दिन तंत्र मंत्र के साथ साधक भी मां कालरात्रि की आराधना में लीन रहते हैं। अन्य दिनों की पूजा से हटकर भी मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि की पूजा करने से मान्यता अनुसार शनि ढैया का प्रभाव भी कम होता है। मां के स्वरूप की बात करें तो मां का वर्ण अंधकार की भांति काला होता है। काले अथवा श्याम रंग की वजह मां का क्रोध था। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुरों के प्रकोप और हाहाकार से मां भयंकर रूप से क्रोधित हो गई थी, जिससे उनका रंग श्यामल हो गया। मां कालरात्रि 4 भुजाओं वाली हैं और शिव के तांडव मुद्रा में नजर आती है। मां की आंखों से अग्नि की लपटें निकलती हैं। एक हाथ में मां शत्रुओं के गर्दन और दूसरे में तलवार पकड़कर युद्धस्थल में निकलती हैं। मां की सवारी गधर्व यानी गधा होता है। आज नवरात्रि तिथि की सप्तमी तिथि है। इस सप्तमी तिथि को मां दुर्गा कालरात्रि रूप में विराजित होती हैं और मान्यता ये है कि मां कालरात्रि देवी जी का आज के दिन दर्शन करने से समस्त बाधाओं की शांति होती है। मनुष्य को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है, धन की प्राप्ति होती है और जिस उद्देश्य के साथ मनुष्य जो भी कामना लेके मां के दरबार में आता है, आज मां उसकी हर कामना को पूर्ण करती है। आगमन सामाजिक संस्था के पहल पर 25 स्कूलों के बच्चों ने पेंटिंग बनाकर उनके माध्यम से पवित्र काशी अभियान को समर्थन दिया। नवरात्रि के पावन अवसर पर मांस मदिरा मुक्त काशी का आह्वान किया। बाबा विश्वनाथ के शहर बनारस को मांस मदिरा से मुक्त करने की मांग अब तेज हो गई है। शारदीय नवरात्रि में 25 स्कूलों के करीब 10,000 स्टूडेंट्स ने आगमन सामाजिक संस्था और ब्रह्म सेना के इस अभियान से जुड़ गए हैं। वाराणसी के डिवाइन सैनिक स्कूल में लगी पेंटिंग प्रदर्शनी में इन स्टूडेंट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से काशी को मांस मदिरा मुक्त क्षेत्र घोषित करने की मांग भी उठाई। 25 स्कूलों के करीब 2500 स्टूडेंट्स ने संस्था के अभियान तुलिका के तहत तैयार कर इसकी 284 पेंटिंग को प्रदर्शनी में लगाकर आवाज को बुलंद किया है। शनिवार को बच्चों की बनाई इन्हीं पेंटिंग्स की भव्य प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में अभियान में शामिल सभी 25 स्कूलों के करीब 10,000 बच्चों ने इसे देखा और अभियान को समर्थन भी दिया। बच्चों के अलावा उनके पेरेंट्स भी संस्था के इस मुहिम के साथ दिखे। बताते चले कि काशी विश्वनाथ धाम ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर चंद्रमौली उपाध्याय, पंडित श्रीनाथ पाठक उर्फ रानी गुरु, मेजर राहुल मिश्रा, विनोद राव पाठक, डिवाइन सैनिक स्कूल के निदेशक SN सिंह, डॉक्टर DV सिंह ने दीप प्रज्वलित कर इस पेंटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अभियान के प्रमुख डॉक्टर संतोष ओझा ने बताया कि काशी एक ऐतिहासिक नगरी है और भगवान भोले के त्रिशूल पर बसी है। ऐसे में PM मोदी और CM योगी से हमारी मांग है कि अयोध्या और मथुरा की तर्ज पर काशी के पंचकोशी क्षेत्र में भी मांस और मदिरा की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। महादेव की नगरी काशी में आदिशक्ति के पर्व दुर्गा पूजा की धूम चारों तरफ देखने को मिल रहा है। मां के दर्शन हेतु भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। शारदीय नवरात्र की सप्तमी तिथि पर शनिवार शाम से ही शहर के विभिन्न पूजा पंडालों में रौनक दिखने लगी। 3 दिवसीय दुर्गा पूजा मेले के चलते दुनिया के प्राचीनतम शहर बनारस में बंगाल का स्वरूप दिखाई देने लगा है। पूजा पंडालों में ढाक के डंकों की धमक, गुगुल व लोबान का सुगंध अलग ही माहौल बना रहा है। बंग समाज के पूजा पंडालों में धुनोची नृत्य का अलग आकर्षण लोगों में दिखा। सभी पूजा पंडालों और आसपास के इलाकों में आकर्षण, बिजली सजावट, भक्ति संगीत माहौल में रस घोल रहे हैं। इसके पहले शहर के कई पूजा पंडालों में सुबह सप्तमी तिथि पर नव पत्रिका पूजन के बाद देवी की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की गई। शंख ध्वनि, ढाक की थाप और घंटा घड़ियाल से आराधना स्वर गूंजते रहे। शहर के दक्षिणी इलाके जंगमबाड़ी, पांडे हवेली, भेलूपुर, सुनारपुरा और शिवाला क्षेत्र में स्थित बंगीय पूजा पंडालों में शुक्रवार की शाम से ही चंडी पाठ के स्वर मुखर हुए।
जगह जगह की गई आकर्षण विद्युत सज्जा माहौल को उत्सवी बना रहे हैं। ईगल क्लब, जिम, स्पोर्टिंग क्लब, शारदोत्सव संघ, वाराणसी दुर्गोत्सव समिति, काशी दुर्गोत्सव समिति, काली बड़ी, दुर्गाचरण, अकाल बोधन, पांडे धर्मशाला के पूजा पंडालों में कल्पारंभ की प्रक्रिया पूर्ण की गई। वहीं कुछ पूजा पंडालों में विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। धार्मिक अनुष्ठानों के साथ सामाजिक संदेश भी इन पंडालों से मुखर हो रहे हैं। केडीएस के पूजा पंडाल में महिला ढाकियों का आकर्षण विशेष रूप से दिखा। अनामिका संस्था के कलाकारों ने चंडी पाठ के बाद महिषासुर मर्दिनी गीत का गायन किया। वहीं भेलूपुर के शारदोत्सव संघ से सेव द वर्ल्ड फ्रॉम प्लास्टिक मास्टर्स का स्लोगन मुखर हो रहा है। ईगल क्लब के पंडाल में षष्ठी विहित पूजा के बाद शाम को शारदीय दुर्गोत्सव देवी का आमंत्रण एवं अधिवास हुआ। महालया के सांगीतिक गायन के बाद प्रणव कुसुम भट्टाचार्य का गिटार वादन हुआ। भेलूपुर स्थित जिम स्पोर्टिंग क्लब के पूजा पंडाल में शास्त्रीय गायन पंडित देवाशीष डे, डॉक्टर रागिनी सरना और उनकी शिष्य मंडली ने देवी दुर्गा की सांगीतिक आराधना की। षष्ठी पर बीएचयू का मधुबन लाल पुष्प, धूप व अगरबत्ती की सुगंध से आच्छादित हो उठा। रंगीन लाइटों व विद्युत झालरों की सजावट देखते ही बन रही है। शारदीय नवरात्र में बीएचयू दुर्गोत्सव समिति की ओर से स्थापित मां दुर्गा प्रतिमा के पूजन शंख ध्वनि के बीच कुलपति सुधीर कुमार जैन ने मां की आरती उतारी। परंपरागत बंगला शैली से बने पंडाल की सजावट एक अलग ही छटा बिखेर रही है। एक ओर नृत्य, गीत, संगीत के कार्यक्रम आयोजित हुए तो दूसरी ओर ढोल, ताशे की थाप व शंख ध्वनि के बीच मां की विधि विधान से पूजा हुई। पूजन के बाद लोगों के दर्शनार्थ प्रतिमा के पट खोल दिए गए। मधुबन में बच्चों के खिलौनों के अलावा हैंडीक्राफ्ट की भी दुकानें सजी हैं। इसी कड़ी में नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के बच्चों ने कुलगीत के बाद बंगाली फोक डांस कर अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें आराध्या श्रीवास्तव रोलर स्केट करते हुए माता का ध्वज फहराए। माता रानी के रूप में श्रुति सिंह एकदम माता की अवतार दिख रही थी। हाथों में खड्ग और तलवार भी लहरा रही थी। डांसर में आरुषि, प्राची, नैन्सी ने भी सबका मन मोह लिया। लोगों ने इस बच्चे की प्रस्तुति पर खूब तालियां बजाई। वहीं बीएचयू के अधिकारियों ने भी माता के इस कार्यक्रम की खूब प्रशंसा की। वहीं बीएचयू के लोगों ने प्रशिक्षिका अर्पणा हल्दर की भी जमकर तारीफ की। इसके बाद उनके बच्चों ने कई और प्रस्तुतियां दी, जिसमें बच्चों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। केदार घाट स्थित श्री विद्या मठ के सामने केदार स्पोर्टिंग क्लब द्वारा पंच मेवा से बनी मां दुर्गा की प्रतिमा लोगों को आकर्षित कर रही है। यहाँ पर भी माता का विधि विधान के साथ पूजा अर्चना किया जा रहा है। इस प्रतिमा को बनाने के लिए 1 कुंटल पंचमेवा का इस्तेमाल किया गया है। केदार स्पोर्टिंग क्लब के संजय यादव ने बताया कि यह प्रतिमा अपने आप में विशेष तरह से बनाया गया है। हम लोगों द्वारा हर साल प्रतिमा को अलग अलग तरह से बनाया जाता है तथा 9 दिनों तक विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। दुर्गाकुंड स्थित माता कुष्मांडा के दरबार में माता की चौकी का आयोजन हुआ। दुर्गाकुंड स्थित माता कुष्मांडा के दरबार में आज माता की चौकी का भव्य आयोजन हुआ। शारदीय नवरात्र के छठे दिन शुक्रवार को भाजपा काशी क्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने माता के दरबार में माता की चौकी का भव्य आयोजन करवाया। महेश चंद्र श्रीवास्तव की धर्मपत्नी अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के उपाध्यक्ष अंजू श्रीवास्तव से बात करने पर उन्होंने बताया कि आज यहाँ माता की चौकी और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि पूरे परिवार के लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। सभी लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं। इस भजन संध्या पर सभी लोग गा रहे हैं, बजा रहे हैं और डांस भी कर रहे हैं। उन्होंने सभी काशीवासियों के लिए माता से मंगल कामना की है। उन्होंने बताया कि काशी क्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने मुझसे कहा कि सोनू महाराज, मैं माता रानी के दरबार में ऐसा कार्यक्रम करवाना चाहता हूं और आज माता रानी की कृपा से चौकी भजन आदि का भव्य कार्यक्रम हो रहा है। ऐसा कार्यक्रम हर मंदिरों में होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हमारे परम आदरणीय मोदी जी ने भी कहा है कि स्वच्छता रखिए और संगीत को आगे बढ़ाने का कार्य आज हर जगह हो रहा है।
उत्तर क्षेत्र बाजखेड़ावाल गुजराती समाज के गरबा उत्सव के छठे दिन ताली रास पर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। उत्तर क्षेत्र बाजखेड़ावाल गुजराती समाज के 9 दिन चलने वाले गरबा उत्सव के छठे दिन युवाओं के मध्य ताली रास पर आधारित प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पारंपरिक ताली रास में युवाओं ने अलग अलग टोलियों में ताली की ताल पर गरबा की आकर्षण प्रस्तुति की। इस दौरान युवाओं एवं युवतियों ने गरबा की विविधता भरी भंगिमाएं दर्शाते हुए एक दूसरे से आगे निकलने का भरपूर उत्साह प्रदर्शित किया। पुरुष एवं महिलाओं ने एकल, युगल और सामूहिक वर्ग में अपनी अपनी चुनौतियां पेश की। ताली रास में निर्णायक की भूमिका वनिता, दिलीप गुजराती, रूपाली, राजीव नागपुरी एवं नुपुर गौरव दबे ने निभाई। जोशी जी के बगीचे में चल रहे गरबा उत्सव के दौरान फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। इसमें अलग अलग थीम पर बच्चे एक से बढ़कर एक परिधान धारण किए नजर आए। बच्चों की तैयारी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उन्हें प्रतियोगिता के लिए तैयार करने के लिए अभिभावकों ने भी बहुत मेहनत की है। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका अर्चना सेलेट एवं मेघा पांड्या ने बखूबी निभाई। बच्चों की प्रतियोगिता समापन होने के बाद एक तरफ दोनों निर्णायक विजेताओं के चयन में लगे रहे तो दूसरी तरफ बच्चों के अभिभावकों ने गरबा खेलना शुरू कर दिया। पहले महिलाओं की मंडली ने गरबा खेला। उन्होंने कुछ समय के लिए विश्राम लिया तो पुरुषों की टीम ने घेरा बनाकर गरबा खेलना शुरू किया। अंत में महिलाओं और पुरुषों ने साथ मिलकर गरबा खेला। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष रूप से सचिन पंड्या, रूपम सेलेट, अखिल जोशी, राजा कृष्ण मेहता, सुशील ठाकर, शिखा पांड्या इत्यादि पूरी कार्यकारिणी टीम का विशेष सहयोग रहा। लोग हर शारदीय नवरात्र में 9 दिन माता की आराधना करते हैं। इसमें हम अपनी देवी के 9 स्वरूपों का प्रत्येक दिन आह्वान करते हैं, जो कि हमारे यहाँ प्रथम दिन से ही शुरू होता है और 9वीं तक चलता है। 9वीं वाले दिन रात की आरती के समय हम लोग माता की विदाई करते हैं। और हमारे यहाँ गरबे भी जो होते हैं वो पारंपरिक तरीके से माता की स्थापना के पहले ग्राउंड में गोबर वगैरह के लिपाई होके पूरा पारंपरिक तरीके से होता है, जिसमें शुरू में 5 पहले माता की आराधना के लिए ताली से गरबे होते हैं, फिर डांडिया रास और बच्चों के विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं भी होती हैं। जीवनदीप महाविद्यालय में लॉयंस क्लब गोदावरी द्वारा नवरात्र उत्सव का आयोजन हुआ। जीवनदीप महाविद्यालय बड़ा लालपुर में लॉयंस क्लब गोदावरी की तरफ से दिन शुक्रवार को उत्सव नवरात्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लॉयंस क्लब गोदावरी वाराणसी के अध्यक्ष डॉक्टर अंशु सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि नवरात्र यानी देवी की आराधना का समय। भारतीय संस्कृति में सभी पर्व व्रत पूजन के साथ ही बड़े आयोजनों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने छात्रों को जीवन में आगे बढ़ने की नसीहत भी दी। लॉयंस क्लब गोदावरी के सचिव डॉक्टर ममता सिंह ने नवरात्र के इस अवसर पर कहा कि व्रत पूजन और उत्सव सिर्फ पुण्य कमाने के लिए ही नहीं, बल्कि दिल दिमाग को सुखी बनाने के मौके होते हैं। कार्यक्रम का संचालन पत्रकारिता विभाग की प्रीति श्रीवास्तव व प्रगति पांडे ने किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। पत्रकारिता विभाग की गरिमा सोमकर, काजल मिश्रा, अर्पित श्रीवास्तव ने नगाड़े संग ढोल बाजे गाने पर नृत्य प्रस्तुत कर सभागार में उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। फाइन आर्ट की छात्राओं ने समूह नृत्य और बीएड के छात्र छात्राओं ने एकल नृत्य प्रस्तुत किया। इस अवसर पर प्राचार्य, उप प्राचार्य सहित सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, शिक्षक और कर्मचारीगण उपस्थित थे। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। बच्चों, आप लोग के अंदर फुल एनर्जी है, उसको आप लोगों को अच्छे से प्रेजेंट भी किया। मैं यही कामना करती हूँ माँ से कि ये एनर्जी आपकी बरकरार रहे, हमेशा बनी रहे और इसी ऊर्जा, इसी एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई भी करें और विश्वविद्यालय से मेडल्स लाके मुझे रियल इनाम मुझे। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एवं बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी में नवरात्र एवं दशहरा उत्सव का आयोजन हुआ। डोमरी स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एवं बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में नवरात्र एवं दशहरा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम प्रबंधक डॉक्टर जयशीला पांडे तथा महाविद्यालय की निदेशिका प्रोफेसर कल्पलता पांडे, पूर्व कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बनिया उत्तर प्रदेश, प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र ने मां दुर्गा के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा कुलगीत तथा विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा भजन की प्रस्तुति की गई। बीकॉम की छात्रा हर्षिता दुबे ने नवरात्र के 9 दिनों के महत्व के बारे में बताया। विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों ने मनमोहक नृत्य तथा महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा डांडिया नृत्य प्रस्तुत किया। प्रोफेसर कल्पलता पांडे ने या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र से अपने बात की शुरुआत करते हुए बताया कि कैसे माता ने महिषासुर का वध कर सबकी रक्षा की। उन्होंने नवरात्र के 9 दिन माता स्वरूप की पूजा महत्व के बारे में विस्तृत रूप से उपस्थित लोगों को बताया।
पुल गीत की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी संस्था की उन्नति में पुल गीत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत नृत्य तथा छात्राओं द्वारा प्रस्तुत डांडिया नृत्य की उन्होंने प्रशंसा की। नवरात्र एवं दशहरा की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ उन्होंने अपनी बात को समाप्त किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र ने कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय की शिक्षिका दिव्या सिंह ने किया। संगीत व्यवस्था संगीत शिक्षण हरिंदर पांडे तथा दीपक मिश्रा ने किया। कार्यक्रम में विद्यालय के निदेशक मुकुल पांडे, डॉक्टर अरुण कुमार दुबे, डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव, डॉक्टर रचिता सिंह, सुरभि पांडे, सूर्य मिश्रा, किरण शर्मा, अनिता जेटली, पीयूष दुबे, कमलेश सिंह, राजीव, संतोष तिवारी, सोनू सेठ, जया तिवारी, श्रीमती अंकिता, अनीता पांडे, चंद्रदीप सिंह, डॉक्टर अभिजीत आदि शिक्षक शिक्षिकाएं। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा जेएमएस प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद काशी पहुंचे। उन्होंने इंडिया के गठबंधन को निशाना बनाया और कहा कि यूपीए का कब्रिस्तान है ये गठबंधन। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद शनिवार को वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जिन दलों के साथ गठबंधन कर इंडिया गठबंधन बनाया है, यह एक प्रकार से यूपीए का कब्रिस्तान है। जिस प्रकार के 2017 में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर प्रदेश का चुनाव लड़ा था और करारा शिकस्त पाया था, उसी प्रकार अब फिर से गठबंधन कर अपनी जड़ों को खोद लिया है। इंडिया गठबंधन के लोग बाहर से दिखाने के लिए भले ही एक है, मगर यह लोग एक दूसरे के दर विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि मछुआ समाज के लिए योगी सरकार और केंद्र की सरकार ने जिस प्रकार की योजनाएं चलाई हैं, वह पिछले 70 सालों में कभी नहीं चली थी। इसका नतीजा है कि आज मछुआ समुदाय सशक्त हो रहा है। इसको और जागरूक और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए उनकी पार्टी द्वारा लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पत्रकार वार्ता में पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। ये जो दल जिनके साथ इंडिया बनाया कांग्रेस ने, वो यूपीए का एक तरीके से कब्रिस्तान है। यूपीए के जो घोटाले हैं, जो उतने भी उसके साथ है, वो उसके अंदर छुप जाए, नाम बदल दिया और उसको इंडिया रख दिया। और निश्चित रूप से आज के दिन में देखिएगा कि आप देखे होंगे कि कांग्रेस के पाप से जब समाजवादी पार्टी 2017 में आई थी, साथ में 100 सीट लिया था, तो उसका पाप जब सपा पे पड़ा तो कितना आप सपा देखे होंगे। कि मैं चाहता हूँ एक बार और सपा के साथ आ जाएं तो अपने आप जो बचा खुचा सपा खत्म हो जाएगी। आज के दिन में ये तो होना ही था। हम लोग पहले बता दिया, एक्सेप्ट किया कि ये कांग्रेस की जातियों ने दल बनाया, दल बनाकर सामाजिक संगठन बनाया, दल बनाया। वो समस्या उत्पन्न करने वाली तो कांग्रेस है ना। तो कांग्रेस ने समस्या उत्पन्न किया तो एक दूसरे के बताया कि एक दूसरे के विरोधी लोग हैं, वो तो अवसर मिल गया तो अवसर मिलता कि किसी तरीके से। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षक अधिकारी एवं पेंशनर्स ने मौन व्रत रखकर धरना प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच के तत्वाधान में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शनिवार को सायंकाल टाउन हॉल मैदान स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष मौन व्रत रखकर धरना दिया गया। धरना में अधिकारी संघ, केंद्रीय कर्मचारी समन्वयक समिति, नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, कैंट, NERB,
LW, भारतीय डाक तार, रेल डाक सेवा, प्राथमिक जूनियर माध्यमिक शिक्षण, शिक्षणोत्तर कर्मचारी, राज्य कर्मचारी महासंघ, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, सफाई कर्मचारी संघ, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री कर्मचारी संघ, वाराणसी विकास प्राधिकरण, नगर निगम कर्मचारी संघ, जलकल कर्मचारी संघों के सदस्य एवं पदाधिकारी गण मौजूद रहे। बड़ी संख्या में उपस्थित रहे जो मुंह पर सफेद पट्टी बांधकर मौन व्रत धारण किए हुए धरना दे रहे थे। धरने में शामिल सभी हाथ में पुरानी पेंशन बहाली से संबंधित लिखित नारों की तख्तियां लिए हुए थे। धरना दिए जाने से पूर्व शिक्षक नेता व पूर्व सदस्य विधान परिषद चेत नारायण सिंह व जिला संयोजक शशिकांत श्रीवास्तव व सुनील कुमार सिंह ने गांधी जी व माता कस्तूरबा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मौन व्रत धारण किया। धरना समाप्ति के पश्चात शिक्षक नेता व पूर्व सदस्य विधान परिषद चेत नारायण सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच द्वारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर हर माह की 21 तारीख को जन जागरण करते हुए भारत सरकार से मांग करता आ रहा है और ध्यानाकर्षण हेतु रामलीला मैदान पर लाखों की संख्या में रैली करते हुए आज हम सत्य एवं अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शरण में आकर धरना देने जा रहे हैं। धरना कार्यक्रम के संयोजक शशिकांत श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद एवं सुनील सिंह, मंडल सचिव नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने संयुक्त रूप से कहा कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अब तक शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे आंदोलन के आखिरी पड़ाव कार्य ठप किए जाने की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं, चाहे वह केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार। धीरे धीरे कुछ राज्यों में वहां की सरकारों ने कर्मचारियों हितों में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी है, जिसका स्वागत करता, परंतु भारत सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल न करके अपने नियंत्रणकारी संस्थाओं से भविष्य में आर्थिक संकट का हवाला देकर बयानबाजी कराया जा रहा है, जो सत्य से परे है और छलावा किया जा रहा है, जिसको पूरा कर्मचारी समाज भलीभांति समझ चुका है। इसलिए हमारी हड़ताल की तैयारी जोरों से चल रही है। चुनाव में असर 19 में दिखाई देने का था, इसलिए पुरानी पेंशन की 5 धाराएं नई पेंशन में बदल करके उसे लागू कर दी गई। आज हमें लोन भी मिलता है, मृतक आश्रित की नियुक्ति भी होती है, पारिवारिक पेंशन भी मिल रहा है, हमारी डेथ ग्रेजुटी भी मिल रही है। ठीक वैसे ही हम इस आंदोलन को इसीलिए इस समय लोहा गर्म करने पर अपना हथौड़ा चला रहे हैं कि 18 में हमने आंदोलन किया था, 19 में चुनाव था। आज फिर इतने दिनों के संघर्ष के लगातार चलने पर हम अंतिम निर्णय ले चुके हैं कि अगर आप 24 के चुनाव के पहले, जैसे पिछली बार आप 30 मार्च 2019 को आपने अधिनियम में परिवर्तित किया, अगर परिवर्तन नहीं करते हैं तो हम निश्चित रूप से प्रजातांत्रिक लड़ाई पर उतरेंगे और सीधा सीधा लड़ाई होगी कि जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। राजस्व विभाग के द्वारा मिली रिपोर्ट के अनुसार सोयपुर में सड़क चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है। शहर के रिंग रोड से पांडेपुर जाने वाले मार्ग पर सोयपुर में सड़कों का चौड़ीकरण अभियान तेजी से चला। वहीं राजस्व विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सड़कों के चौड़ीकरण में बाधा बन रहे मकानों के कुछ हिस्से को तोड़ा गया। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि हमें चौड़ीकरण से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर सही तरीके से चौड़ीकरण नहीं होगा तो हम विरोध दर्ज कराएंगे। वहीं सोयपुर में चौड़ीकरण की जद में आए वर्षों पुराने सोयपुर गेट को भी जमींदोज कर दिया गया। वहीं इस संबंध में बात करते हुए सहायक अभियंता राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि हम लोगों को रोड का चौड़ीकरण कराना है, उसके अंतर्गत ये कार्य कराया जा रहा है। यह कार्य रिंग रोड से लेकर पांडेपुर चौराहे तक है। वहीं यह चौड़ीकरण सेंटर लाइन से 13-13 दोनों तरफ होना है। जिनको अपना विरोध दर्ज कराना है वह दर्ज करा दे। हम लोगों को राजस्व विभाग की ओर से जो रिपोर्ट मिली है उसी के अनुसार कार्य हो रहा है। ये रोड पे चौड़ीकरण कराना है, उसके अंतर्गत ये काम कराया जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक चला? ये पूरा ये पांडे रिंग रोड से लेकर पांडेपुर चौराहे तक। बात की जाए तो रोड से कितनी अंदर? सेंटर लाइन से 13 मीटर दोनों तरफ। अभी यहाँ पे कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे, अब उन लोगों को जो विरोध है वो अपना दर्ज करा दें। कह रहे हैं कि हमारे मानक के अनुसार यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। नहीं ऐसा नहीं, वो तो हम लोग को रिपोर्ट राजस्व से मिला है, राजस्व विभाग से, उसके अनुसार कर रहे हैं। फिल्म संघर्ष 2 के प्रमोशन के लिए भोजपुरी सिने स्टार खेसारी लाल यादव वाराणसी पहुंचे। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अपनी मूवी संघर्ष 2 देखने के लिए शनिवार को वाराणसी के आनंद मंदिर सिनेमा हॉल पहुंचे। अचानक ही खेसारी लाल यादव को अपने बीच देखते ही दर्शक उत्साहित हो गए। वहीं भोजपुरी स्टार भी फैंस का जोश देख सभी का अभिवादन स्वीकार किए।
इस अवसर पर निर्माता रत्नाकर कुमार, निदेशक पराग पाटिल, अभिनेता खेसारीलाल यादव व विनीत विशाल और अभिनेत्री मेघा श्री व माही श्रीवास्तव मौजूद रहे। उन्होंने वाराणसी के मशहूर आनंद मंदिर सिनेमा हॉल में दर्शकों के साथ इस फिल्म को देखा। वहीं उन्होंने अपने दर्शकों से भोजपुरी फिल्मों को प्रमोट करने की बात भी कही। देखिए, संघर्ष तो एक ऐसी कहानी है कि मुझे लगता है कि आज हर आदमी और हर वो गार्जियन अपने बच्चों के सामने ही संघर्ष करते नजर आ रहा है। रीज़न ये है कि हमारे बच्चे हमसे नहीं खेल पा रहे हैं, मोबाइल से गेम खेल रहे हैं, और उसी बेस पे हम लोगों ने इस कहानी को बनाया है ताकि कम से कम जो संस्कार पहले के, जैसे हमारे पापा जब हम कुछ खेलना चाहते थे तो पापा अपने कंधों पे लेकर हमें खिलाया करते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। हम घर जाते हैं तो बच्चे पहले मोबाइल मांगते हैं, हमें नहीं। उसी बेस पे है कि आजकल बच्चे गेम के तहत इतना दिमागी तौर से, कई सारे बच्चे तो अपने माँ बाप के कत्ल कर देते हैं, कई सारे बच्चे छत से कूद जाते हैं, गेम को देखते देखते, गेम को चलाते चलाते, गेम को खेलते खेलते। इसीलिए हम लोगों ने बोला कि नहीं, हमारे समाज के लिए ये चीज़ें बेहतर नहीं है। जो बच्चे गेम खेल रहे हैं वो बच्चे अगर अपने माँ बाप से खेलें तो शायद आने वाली पीढ़ी हमेशा संस्कार में लिपटी रहेगी। और एक संस्कार का जो योगदान है हमारे जीवन में, संस्कार का योगदान बहुत बड़ा होता है, तभी हम अपनी दुनिया में लोगों को पहचान पाते हैं। लेकिन आजकल बच्चे मोबाइल को पहचान रहे हैं, अपने माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं। उसी बेस पे हम लोगों ने कहानी की है और एक समाज को एक अलग दिशा देने के लिए, ताकि समाज अपने बच्चों को टाइम दे, पिता अपने बच्चों को टाइम दे और बच्चा भी अपने बाप और मम्मी को टाइम दे, ताकि उसको ये समझ में आए कि नहीं, माँ बाप का प्यार कितना प्यारा होता है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।